जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का 11वां लेक्चर है और इसमें हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए सिरदर्दी का कारण बना रहता है, क्योंकि ट्रिक रट रट के उसका परेशान हो जाते हैं और उसके बावजूद भी एग्जाम में जाने के बाद कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक रटेंगे तो भूल जाएंगे, जब सवाल को महसूस कर लेंगे तो फिर वो कभी गलत नहीं होगा। तो आप अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको क्वेश्चन फील हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन एकदम महसूस हो जाएगा कि हम लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एकदम सबसे कठिनतम सवाल तक हम लोग जाएंगे और आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। देखो, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। सबसे आसान वाला सवाल लिया गया है और इसमें देखो हमेशा आपको करना क्या है कि ये जो संख्या है, 15 रुपए में 5 संतरा खरीदा और 5 रुपए में 3 संतरा बेचा, तो ये जो संख्या है 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 का हम लोग को एलसीएम देखना होगा। और एलसीएम आप लोग को बताया हुआ एलसीएम के चैप्टर में कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका एलसीएम सीधे गुना कर देने पर मिल जाता है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। 15 इसका एलसीएम होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि 5 खरीदा कितने में, 5 खरीदा 15 रुपए में, तो ये 15 अगर संतरा खरीदेगा तो 5 तिया 15 हो रहा है, तो 15 संतरा कितने में खरीदाएगा भाई, 45 रुपए में खरीदा जाएगा, है ना। 5 तिया 15 तो 15 तिया 45, ये हो गया सीपी। ठीक है, 15 संतरे का सीपी ये हो गया। उसी तरीके से 3 संतरे का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ है, तो भाई 15 संतरे ही अगर हम लोग बेच ले, 3 पचे 15, तो 5 पचे 25 रुपए में बिकेगा। बहुत आसानी से विक्रय मूल्य मिल गया 15 संतरे का। अब 15 संतरे का बिजनेस हो रहा है, खरीदने में लग गया 45 रुपया, बेचने पे बस 25 रुपया मिला, तो हानि कितना हो गया भाई, 45 घटाओ 25, मतलब कि 20 रुपए की हानि हो रही है। लॉस कितने की, 20 रुपए की। और लॉस परसेंट अगर निकालना है तो हानि गुना 100 बटा में क्रैमुल, क्रैमुल कितना है, 45 रुपया। 45 को हम लोग नीचे रख देंगे और 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में ये हुआ, 5 से काटेंगे तो इधर 9 बार में, 400 बटा 9, 400 बटा 9% की हानि हुई। अब इसको भाग लगाना भी बहुत आसान है। देखो 40 में 9 से लगाओगे तो 9 चौका 36 लग के फिर 4 ही बचने वाला है, 40 बनेगा। फिर 9 चौका 36 लगाओगे, फिर 4 बचेगा, तो 4 ही बचते रहना है और यहाँ पे शेष में 4 नजर आएगा, बटा में 9 हो गया, 44.4 बटा 9। अगर देखो दशमलव में इसका उत्तर दिया हुआ होता, ऑप्शन दशमलव में होता, तो 4.4 इसी तरीके से मिलता रहता, क्योंकि जितनी बार 9 चौका 36 लगाओगे शेष में 4 बचेगा, तो दशमलव में उत्तर 44.44% नजर आता। आया बात समझ में? उम्मीद है कि थोड़ा बहुत महसूस हुआ होगा कि क्यों हम लोग ये एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं, क्यों लसा निकालते हैं। क्योंकि अगर संख्या बराबर हो जाएगी तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होगा। कई किताबों में इसमें एक एक का निकाल के बनाया जाता है। अब जब एक का निकालोगे तो किसी में तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा, किसी में भिन्न में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा तो जोड़ घटाव मुश्किल है। ठीक है, किसी किसी में आपको ट्रिक इस तरीके से दिखेगा कि 5 है और 5 और 3 है, इसमें ऐसे तिरछा तिरछा गुना कर दो कि भाई 15 पचे 45 और 5 पचे 25। अब 45 और 25 मिल जाने के बाद ये पता नहीं चलता है कि कौन क्रयमूल है कौन विक्रयमूल है, लाभ होगा कि हानि होगा। कभी इसमें से इसको घटा रहे हैं, कभी इसमें से इसको घटा रहे हैं, गलत ऑप्शन में टिक लग रहा है और माइनस में, निगेटिव में आंसर मतलब मार्क्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम लोग इसका एलसीएम वाला मेथड यूज करें। अभी देखो महसूस हुआ होगा, अभी और अच्छे से इसे थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हम लोग फील करेंगे, है ना। आप लोग सुने होंगे कि ये तो एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, मैथ को मैथ ही रहने दो, ट्रिक का नाम ना दो। ठीक है, तो गणित को जो लोग ट्रिक पे बना के और ये कह रहे हैं कि मैथ जो है वो बस ट्रिक का ही खेल है,
वो लोग मैथ के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि गणित समझने की चीज़ है, उसको रटंत विद्या बनाना, रट्टू लोगों का काम बनाना ये गलत है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और 40 रुपए में 16 की दर से बेची, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। हमको उम्मीद है कि अभी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे, और दशमलव के 2 स्थान तक करना है तो 2 स्थान तक निकाल के छोड़ देना है। दशमलव में कैसे करना है ये भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। तो जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर कीजिए, पॉज करके बनाइए, कमेंट में उत्तर कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो हम इसका सॉल्यूशन अलग से आप लोग को करके एक वीडियो में दे देंगे। ठीक है, लिंक डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करिए, सब लोग ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है कि 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे। 2 तरह का फल खरीदा जा रहा है और सबको मिला के 132 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। तो पूरे दिन लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई बहुत अच्छा है, इसमें 3 तरह की संख्याएं यूज हो रही है। 140 रुपए में 15 की दर से खरीदा, उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदा, और 132 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 की दर से बेच दिया। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तीनों संख्याओं का, है ना, कौन कौन यूज हो रहा है, 15, 10 और यहां दर्जन वाला 12, 3 तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के चैप्टर में आप लोग को बताया हुआ है कि एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, छोटे वाले से चेक करो। ठीक है, देखो 15 दूना 30 में 10 से लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, है ना। 15 या 45 में न 10 से लगेगा न 12 से लगेगा। 15 चौका 60 जो होता है इसमें 10 से भी लगेगा 12 से भी लगेगा। तो एलसीएम क्या हो जाने वाला है भाई, 60। आया बात समझ में? एलसीएम कितना होगा, 60। एलसीएम निकल गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, 140 रुपए में 15 की दर से खरीदा। ठीक है, 15 फल खरीदा 140 रुपए में। देखो 15 का सीपी कितना है भाई, 140 रुपया है। तो हम लोग 60 का व्यापार करेंगे, एलसीएम 60 है ना, तो 60 फल का सीपी क्या हो जाएगा, देखो 15 चौका 60 तो 14 चौका 56। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे 15 का दाम है तो 1 का निकाले फिर 60 का निकाले, बचपन वाला मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 15 का सीपी 140 था तो 60 का 560 हो गया। अब दूसरे बार में कहा गया है कि 120 रुपए में 10 की दर से खरीदा, तो भाई 10 का सीपी दिया हुआ है कितना, 120, और हम लोग 60 का बिजनेस करेंगे तो 10 छक्का 60 तो 120 छक्का कितना, 720। ठीक है, 60 फल का सीपी आ गया कितना, 720। अब देखो 60 फल पहला तरह का जो था उसका 560 रुपया दाम आ रहा था, 60 फल जो दूसरा तरह का है उसका 720 रुपया दाम आ रहा है। तो अगर दोनों फलों को मिला दिए तो 60-60 120 फल का 120 फल का सीपी टोटल कितना हो जाएगा भाई, 560 और 720 मतलब 0, 6 2 8 और 7 5 12। ठीक है, 120 फल का सीपी कितना हो गया, 1280। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, तो भाई ये तो सीपी था, एसपी का हिसाब किताब देख लो। एसपी में कहा जा रहा है कि 12 फल, 12 का सेलिंग प्राइस जो है वो 132 रुपए है। ठीक है, तो बेचना कितना है, पूरा का पूरा 120 फल बेचेंगे। अब 60 फल नहीं, 120 फल बेचो, क्योंकि 60-60 मिलके कितना हो गया, 120। तो 120 फल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 दहें 120, तो 120 का 132 का 10 गुना 1320 होगा। ये हुआ विक्रय मूल्य और ये हुआ क्रय मूल्य। और लाभ कितना हो गया भाई, तो लाभ देखेंगे, विक्रय मूल्य 1320 में से 1280 घटेगा तो 40 रुपए का लाभ होगा ना। ठीक है, और लाभ प्रतिशत अगर किसी को निकालना है तो लाभ है 40 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 1280। 0 में से 0 काट देना, 4 से 1280 128 काटोगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8। और देखो 100 और 32 को फिर 4 से काटोगे तो इधर 25 आएगा
और 32 को काटोगे तो 8 आएगा। 25/8 का मतलब हर में एक ही 8 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। इन भाग लगा के देखना चाहते हो तो 8 तिया 24 और 1 25/8, इतना प्रतिशत का लाभ होने जा रहा है। आया बात समझ में? इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि एकदम एग्जाम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को पॉज करके उसको ट्राई जरूर करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। अब वस्तु क्या है, मान लो अंडा वंडा रहा होगा, अंडे ही अक्सर टूट जाते हैं रास्ते में, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन अक्सर क्वेश्चन अंडों पे बनाया रहता है। शेष वस्तुएं प्रति 120 की दर पर बेचता है, 1.20 1 रुपये 20 पैसे की दर पर बेचता है, तो उसका अभिलाभ प्रतिशत कितना है। देखो भाई ये जो टूटने फूटने वाला हिसाब किताब है ना, इसमें जो टूटता है वो तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, मतलब कि यहां देखो खरीद कितना रहा है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 144 वस्तु खरीदा, कितने के दर से, तो 90 पैसे के दर से, है ना। तो 90 से अगर 90 पैसे से अगर गुना करोगे रुपए में बदल के तो 0 से 0 कट गया, और 144 को 9 से अगर गुना करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 का 6, बाकी में 3, 14 नमा 126 और 27 28 29, 1 2 9.6। ठीक है, दशमलव इसलिए क्योंकि नीचे 10 है। क्रैमुल कितना हो गया, 129 रुपया 60 पैसा क्रैमुल हो गया। कितने वस्तुओं का, 144 वस्तु का। लेकिन किस्मत खराब थी, 20 वस्तुएं टूट गई, तो जो टूट गया वो बिकेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है, जो टूट गया वो बिकेगा नहीं। तो हम लोग जब विक्रयमूल निकालेंगे तो इन 20 वस्तुओं को हिसाब में नहीं लेंगे, लेकिन जब क्रयमूल की बात थी तो पूरा 144 वस्तु खरीद के लाए थे, तो इसलिए जब टूटेगा तो विक्रयमूल में नहीं आएगा, लेकिन क्रयमूल में वो जरूर नजर आता है। इसलिए क्रयमूल निकालते समय पूरी संख्या लेनी है और विक्रयमूल निकालते समय वो टूटा हुआ वस्तु को छांट देना है। तो 144 में से 20 कम कर दोगे तो 124 वस्तु ही तो बिकेगी, और इसको बेचने के लिए हमारे पास रेट क्या है, 1 रुपये 20 पैसे, 1.20, मतलब 120/100, है ना। इस दर पर बेचना है। अब देखो 0 से 0 काटेंगे और गुना करके जो भी आएगा उसमें 10 से भाग देके दशमलव में बदल देंगे। ठीक है, तो देखो 12 से गुना करना है तो एक एक अंक करके बच्चों की तरह नहीं लगाना है। 12 चौका 48 का 8, बाकी का 4, फिर 12 गुना 12 144 होता है, और 4 हाथ में आपके था तो 144 और 4 148 हो गया। ठीक है, 148.8 हो गया विक्रयमूल, 129.6 था क्रयमूल। तो अगर लाभ की बात करें तो विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल करोगे तो उल्टा घटाओ घटाओ, इधर 8 में से 6 घटेगा तो आएगा कितना, 2, फिर 8 में से 9 घटेगा तो भाई 9 आएगा, और 13 में से 12 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं 19.2 आने वाला है। और इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 19.2 लाभ आया था, लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल करना होगा, और क्रयमूल कितना है भाई, 129.6। अब देखो यहां भी एक अंक पर दशमलव है, इधर भी एक अंक पर है, उड़ा दो। अब देखो एक बात तो नीचे तय है कि कितना भी प्रयास कर लोगे ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर 100 है और नीचे 1296 है। ठीक है, तो यहां पर ये कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है, तो फिर हम लोग ऐसे हालात में क्या करेंगे, नीचे वाला से सीधे हम लोग भाग दे देंगे।
मतलब कि 1296 से सीधे भाग लगा दो 19200 में, ठीक है। और हम इसलिए भी पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को कह सकते हैं कि कटेगा नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जरूर ये दशमलव के आगे बहुत स्थान तक भागने वाला है, लेकिन ये आपको कह रहा है कि एक ही अंक तक निकालो उसके आगे, ठीक है। अब देखो बात समझ में आया क्या, क्यों हम लोग इसमें भाग लगाने जा रहे हैं, नहीं तो फिर काट कूट के छोटा कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि आपको काटोगे तो फिर बनेगा नहीं, आपको भाग लगा के उत्तर निकालना है, ठीक है। अब देखो 1920 इधर 1296, पहले तो एक बार में ही लगेगा, और इसलिए भी एक बार में लगेगा क्योंकि चारों ऑप्शन में पहला अंक क्या है, एक। तो आप आंख मूंद के एक से लगाइए 1296, 10 में से 6 घटेगा तो आएगा 4, ठीक है। 12, अब 11 बन गया, 11 में से 9 जाएगा तो आएगा 2, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, और अब 1 0 बगल का उतारो, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये 1296 जो है ये 1300 के करीब है, ठीक है। 4 ही तो कम है, 1300 के लगभग है, और यहां 6240 आ रहा है। तो अगर ये 1300 से इसमें भाग लगाते तो 5 बार में आता 65, ये है 62, बहुत कम है। तो जरूर 5 बार में नहीं, ये 4 बार में ही लगेगा। आया बात समझ में? हम लोग क्यों इसको 1300 बना रहे हैं, 1300 बना के भाग नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग यहां पर उससे ये पता कर रहे हैं कि कितनी बार में लगेगा। जरूरी नहीं है कि 3 बार 4 बार 5 बार लगा लगा के चेक करें, ठीक है। 4 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 चौका 24 का 4, बाकी का 2, 9 चौका 36 37 38 का 8, बाकी 3, 12 चौक 48 49 50 51, ठीक है। यहाँ 10 में से 4 गया तो आ गया 6, यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, फिर यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया तो हो गया 0, और यहाँ 6 में से 5 गया तो आ गया 1, 1056। अब देखो 14 दशमलव, दिक्कत यह है कि दो ऑप्शन में 14 है, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो यही हम लोग रुक जाते, आंसर पता चल जाता, लेकिन 2 ऑप्शन में है और उसके बाद भी 8 और 6 काफी क्लोज मान है, तो 1 अंक और आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई दशमलव दे दिया, यहाँ 1 0 उतारेंगे, यहाँ आगे क्या नजर आ रहा है 105, और इसको फिर वैसे ही 1300 समझते हुए चलना है, तो 13 सते 91, 13 अठे 104 होता है, तो लगभग में ये 8 के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ 105 से थोड़ा कम 104 नजर आने लगेगा। 1300 है तो 104 आ रहा है, ये तो और 1300 से 4 कम ही है, तो 104 से कम ही आएगा, जो भी गुना करके यहाँ पर आने वाला है 104 पे 00 से कुछ कम आने वाला है ना। आगे 104 से या उससे थोड़ा कम नजर आएगा। आप 8 बार में लगा के भी देख सकते हैं, उससे फायदा अब नहीं है क्योंकि आंसर मिल चुका है। आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। क्या कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, 40% बेचकर उस सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल लेता है। जैसे ही संतरे अधिक पकने लगते हैं, एकदम जनरल लाइफ का सवाल है जो हर फल सब्जी वाला करता है, कि शुरू में ही अच्छा रेट लेके वो अपना लागत निकाल लेता है। जब फल या सब्जी जो आइटम है वो जनरली खराब होने वाली चीजें होती है, दिन 2-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू होता है, सूखना शुरू हो जाता है, तब उनको वो कम दाम में बेचना पड़ जाता है, ठीक है। कई बार तो नुकसान करके भी बेचना पड़ जाता है, तो वो उनको कम रेट पर बेचते हैं, ठीक है। तो वो कम कीमत कर देता है और शेष में 80% वह लाभ की पूर्व दर के आधे पर बेच देता है। तो शेष संतरे जब सड़ जाते हैं और उनको फेंक देता है, तो लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा, ठीक है। एकदम आम जिंदगी का सवाल है ये, और इसको देखो हम लोग किस तरीके से समझेंगे, बनाएंगे। मान लो कि वो 100 संतरे शुरू में खरीदता होगा, ठीक है, क्योंकि यहां कहीं संख्या दिया हुआ नहीं है एग्जैक्ट, तो आपको एक स्वतंत्रता मिल गई कि जो आप चाहे मान ले, ठीक है। और ऑप्शन में भी प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत तो भैया कुछ भी मानो, 100 मानो, x मानो या 1000 मानो, कुछ भी मानो बन जाएगा। लेकिन x से तो हम लोग नफरत करने लगे हैं, इसलिए उसके बारे में सोचेंगे नहीं,
ठीक है, तो इसलिए 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, 100 पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह लागत मूल्य वसूल लेता है। तो भाई 100 संतरा खरीदा होगा, ठीक है, 100 संतरा का सीपी रहा होगा 100 रुपया, मतलब लागत उसका क्या लगा, 100 रुपये लागत लगा। ठीक है, इस बात को हम लोग लेके चलेंगे। अब इसमें 40% संतरा बेचा, 100 संतरा का 40% क्या होगा, 40 संतरा। ठीक है, 40 संतरा का सीपी 40 रुपया होना चाहिए, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, लागत वसूल हो गया, मतलब 100 रुपये लगे थे 100 संतरे खरीदने में, 40 संतरे बिक गए 100 रुपये में, लागत मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपये। ठीक है, यहीं पर उसने अपनी पूंजी निकाल ली, उसका जो भी पैसा लगा था वो निकल गया। अब बच रहे हैं 60 संतरे, 100 में 40 संतरे बिक गए, बचे कितने, 60 संतरे बचे, 60 संतरे बचे। इस 60 संतरे में उसको क्या करना है, या तो लाभ कमाना है या नुकसान करना है, क्या करना है ये अभी पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ ही होने वाला है, लाभ का कुल प्रतिशत क्या रहा, तो ये तो कंफर्म है कि लाभ होने वाला है, लेकिन करेंगे कैसे वो देखो। क्या कहा जा रहा है कि संतरे अधिक पकने लगे तो कीमत कम कर देता है, और शेष में 80%, मतलब ये जो 60 संतरे बचे ना उसके, इसका 80%, 80% मतलब क्या, 80/100, 2 0 काट लो, मतलब ये जो शेष बचे उनमें से 48 संतरा जो है वो पूर्व वाली जो लाभ की पूर्व दर थी उसके आधे पर बेच दिया। मतलब कि पहले जो लाभ कमाया था, 40 संतरा 100 रुपए में बेचकर जो लाभ कमाया था, जिस प्रतिशत पे लाभ कमाया था, उसका आधा दर पर बेचा है। मतलब देखो, 40 संतरा खरीदा होगा 40 रुपए में और बेचा 100 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ भाई, 40 संतरा 40 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेचा था, तो लाभ कितना हो रहा है, 60 रुपए का लाभ हो रहा है ना। 40 संतरा 100 संतरा 100 रुपए में खरीदा था, 40 संतरा 40 रुपए में खरीदा होगा और 100 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है, 60 रुपए लाभ हो रहा है। 60 गुना 100 बटा में क्रैमुल, 40 संतरों का क्रैमुल, पहले वाला जो लाभ हुआ था ना उसका बात हो रहा है, तो पहले 40 संतरे ही तो बेचे थे, तो 40 संतरे का क्रैमुल क्या रहा होगा, 40 रुपया। 100 संतरा 100 में खरीदा तो 40 संतरा 40 में खरीदा, 0 0 कट गया, 4 से 100 कट गया 25 बार में, 25 छक्का कितना हो गया, 150%। 25 छक्का क्या हो गया, 150%। ठीक है, मतलब पहले वो लाभ कमाया 150%। तो अब बोला जा रहा है कि जो 80% बेचा वो लाभ की पूर्व दर के आधे पर बेच देता है। मतलब ये 48 संतरा जो है ये 75% लाभ पर बेचेगा, हानि नहीं कर रहा है। अभी भी जो सड़ रहा है ना उसमें भी उसको 75% लाभ चाहिए। मतलब ये जो 48 संतरा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई इस 48 संतरे का, तो भाई 100 रुपए, मतलब 48 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जरूर 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 75% लाभ पर उसको बेचना है। तो 48 संतरे का क्रय मूल्य था 48 रुपया, 75% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 175/100, है ना, 175/100, क्योंकि 75% लाभ कमाना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। तो भाई 25 का पहाड़ा से ये 7 बार में कटा और ये कटा 4 बार में, 4 से 48 कटेगा 12 बार में, 12 सते 84 रुपया हो गया क्या, विक्रय मूल्य। 84 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। क्रय मूल्य था 100 रुपया और एक बार बेचा तो 100 रुपया वो पूंजी निकाल चुका है, और बाकी का बचा जो उसमें 84 रुपया वो मतलब प्राप्त कर रहा है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, एक बार 100 रुपया बेच चुका वो 40 संतरा, दूसरी बार में 48 संतरा वो 84 रुपये में बेच चुका है, तो टोटल कितना 184 रुपया विक्रय मूल्य हो चुका है। क्रय मूल्य था 100 रुपया, सीपी था 100 रुपया,
तो लाभ कितना कमा चुका, 84 रुपये लाभ कमा चुका है ना। और ये 84 रुपया जो लाभ कमाया प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत भी 84 ही होगा, क्योंकि 100 रुपया पूरा क्रयमूल था। तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ये लाभ 84 गुना 100 बटा में क्रयमूल का तो 100 रुपया यहाँ रखना पड़ेगा। क्या आया लाभ प्रतिशत भाई, 84%। वैसे एक चीज और आप लोग को बता दें कि थोड़ा सा आप लोग गौर से ध्यान देंगे तो ये जो 84 रुपया है ना, यहीं से आप लाभ प्रतिशत 84 गुना 100 बटा 100 करके निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रयमूल था वो तो पहले ही उसको वसूल हो चुका, जो क्रयमूल था 100 रुपया वो यहां वसूल हो चुका है। तो अब जो भी उसको 48 संतरा बेच के मिलेगा वो पैसा तो उसका लाभ हुआ ना, सीधा सीधा वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका जो मूलधन लगा था उसको वसूल चुका है। अब वो निश्चिंत है, जितना में बिक जाए वो अपना प्रॉफिट। तो 84 रुपये में बिका 48 संतरा, वो हो गया प्रॉफिट। अब आप कहेंगे कि सर 40 संतरा पहले बेचा, फिर 60 में से 48 संतरा बेचा, तो ये तो 88 संतरे का ही हिसाब मिला। 40 और 48 88 संतरे का हिसाब मिला। बाकी के 12 संतरे क्या हुए, तो भाई बाकी के 12 संतरे सड़ गए, जिनको वो फेंक देता है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो उनको फेंक देता है। तो उस पर लाभ हानि का सोचना नहीं है, जो चीज फेंक दिया उस पर ना अब लाभ होगा ना हानि होगी, वो खत्म हो गया। ठीक है, वैसे हानि ही होती है, कायदे से जो माल फेंक दिया जाता है वो एक तरीके का लॉस है, लेकिन वो असर यहाँ नहीं डालेगा। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज को 20% व्यर्थ हो जाता है, अनाज में से 20% व्यर्थ हो गया। शेष अनाज को इस तरीके से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें जो वेरिएशन है आप लोग को समझ में आ जाए। देखो क्या कहा जा रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम वो अनाज खरीदता है, ज्वार है, ज्वार समझते होंगे, ज्वार बाजरा है ना, मोटा अनाज में आता है। हाल ही में मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा, आप लोग को पता होगा। ठीक है, खैर छोड़ो, वो हमारे से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। तो भाई मान लो कि वो 100 केजी ज्वार खरीदता होगा। ठीक है, तो 30 रुपए की दर से 100 केजी ज्वार का दाम हो जाएगा 3000 रुपया, है ना। 3000 रुपया क्या होगा भाई, क्रयमूल। 3000 रुपया क्रयमूल होगा 100 केजी ज्वार का। ठीक है, इसके बाद उस अनाज में से 20% व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ होने का मतलब है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो व्यर्थ हो गया, अंडा टूट गया, ज्वार बिखर गया, पक्षी खा गए, कीड़े लग गए, कुछ भी हुआ, वो आपके विक्रयमूल के हिसाब में नहीं आएगा, क्रयमूल के हिसाब में आता है। क्योंकि खरीद तो लिए थे 100 किलो, अब बेचेंगे केवल 80 किलो। ठीक है, तो 20% व्यर्थ हो गया, बचा माल कितना, 80 किलो। बोलता है शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि 40% लाभ कमा ले। तो भैया 3000 रुपये पूंजी लगे थे, 40% लाभ कमाना है, तो क्रयमूल 3000 गुना 40% लाभ पर विक्रयमूल क्या हो जाएगा, 140 बटा 100, है ना। पिछले 10 वीडियो हो चुके हैं, कई जगह आप लोग को बताया है मैंने कि 100% हम लोग मानते हैं क्रयमूल और 40% लाभ हो रहा है, तो विक्रयमूल सीधे हम लोग विक्रयमूल को 140% लिख लेते हैं। नहीं तो फिर फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि विक्रयमूल बराबर क्या होता है, क्रयमूल गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। तो अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट सीधा है कि क्रयमूल हमेशा अपने आप में 100% होता है, लाभ 40% है, विक्रयमूल 140% हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो काट दो। 140 गुना 30, 14 तिया 42 पर 2 जीरो यहाँ नजर आएगा। ये विक्रयमूल हो गया कितने का भाई, 80 केजी का। 80 केजी का विक्रयमूल, 80 केजी ज्वार का विक्रयमूल हो गया 4200 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि किस कीमत पर बेचना चाहिए, कीमत पर मतलब प्रति किलोग्राम का क्या रेट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई 80 किलो इतना बेचा, तो 1 केजी का रेट अगर कोई निकालना चाहे तो सीधे एक नियम लगा के, मतलब यूनिटरी मेथड लगा के बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि 4200 बटा 80, 0 काट दो और 8 के पहाड़ा सीधे लगाओ, क्या छोटा करोगे,
8 पचे 40, 20 बच रहा है, तो 8 दूना 16, 4 20, मतलब 8 पचे 40, 52.5, ऑप्शन नंबर 3। काटते तो काटने में अलग मेहनत लगता, फिर भाग तो देना ही पड़ता क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा। ठीक है, तो जो भी है आंसर इसका कितना आया, 52.5%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फील करते हुए बनाना है। महसूस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चीजें महसूस होती है उसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं, जिन चीजों को जबरदस्ती रटते हैं उनको हम लोग भूल जाया करते हैं। तो इस बात को याद रखते हुए मैथमेटिक्स को फील करने का कोशिश कीजिए। अगर महसूस कर लिया तो मैथ से फेवरेट कोई सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, और अगर महसूस नहीं हो पाया तो फिर मैथ से मुश्किल कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। ये बात तय है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।